तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेटी शिंजी को खत्म करने के पीछे जिन स्टेट का हाथ है, साथ ही सिटी के एम्परर जाओ फू ने भी उनका साथ दिया था। इसी दरमियान जाओ सिटी में चल रही हंटिंग और ज्यादा बढ़ गई थी, तो यहाँ के मसलों को सॉर्ट आउट करने के लिए सोड हेवनली सेट की लूजिया वहाँ पर पहुँच गयी। इसी दरमियान शियांग अंडरग्राउंड में कैद फॉक्स डीमन से मिलने जा चुकी थी ताकि वो उसकी पावर्स का यूज करके विजर्ड मास्टर को एलिमिनेट कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियांग का रेड परिंदा देख पाते हैं, जो कि खुद से कह रहा था कि यार तुम थोड़ा सा सब्र रखो, देखो तुम्हें बस इस सिटी में क्योस मचाना है, लेकिन इस सिटी के नीचे दफन हुआ मॉन्स्टर अगर बाहर आ गया तो वो मेरी खाल उधेड़ देगा। मुझे तो उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डर लगता है। खैर ये सब बातें सोचने का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि मास्टर शियांग के होते हुए मैं अपने टास्क को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वो परिंदा जैसे तैसे खुद को मोटिवेट करते हुए जाओ सिटी पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। उसने बहुत ही विशाल फॉर्म समन किया था, जिसे देखते ही जाओ सिटी की आर्मी तो डर के मारे कांपने लगी। वो कह रही थी बाप रे ये तो वर्मिलॉन बर्ड घोस्ट है, और उतने में उस परिंदे ने वहाँ पर हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते कई सारे सिपाही घायल हो गए। इधर विजर्ड मास्टर का स्क्रोल उसे कुछ इशारों में बता रहा था, तो तुरंत ही सिटी की तरफ रवाना हो गया। दरअसल वो समझ गया था कि जाओ सिटी पर हमला होने वाला है। इधर चांगयुन शाओलिंग को लेकर घर की तरफ भागने लगा, क्योंकि वो उस रेड परिंदे का मुकाबला नहीं कर सकता था। साथ ही इस परिंदे ने वहाँ के मॉर्टल्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिए थे, मगर उतने में ही लूजिया एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए लोगों को बचाने लगी। शाओलिंग और चांगयुन तो इस फेरी लूजिया की खूबसूरती देखकर ही दंग हो गए, मगर उन्हें पता था कि अब यहाँ पर फाइट होने वाली है, तो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि चांगयुन इमॉर्टल्स के दरमियान चल रही बैटल में फंसना नहीं चाहता था। इधर वो परिंदा लूजिया से कह रहा था कि लड़की ये जंग तो पर्सनल है, अगर तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगी तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उतने में ही लूजिया ने उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लिया। वो उसे बता रही थी कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया था, इसलिए मैं तो तुम्हारे रास्ते से नहीं हट सकती। जिसके बाद लूजिया ने उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक कर दिया। हालांकि वो परिंदा समय रहते साइड में हटकर उसे डॉज कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। वो परिंदा अपने फेदर निडल्स का यूज करते हुए लूजिया को घायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसने काफी तेजी के साथ उसे डॉज करना शुरू कर दिया। इधर अंडरग्राउंड में शियांग उस डीमन को इंपीरियल सील शो करने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हारे एक सोल को आजाद करने की ये एक चाबी है, ये मुझे प्रिसेप्टर के घर में मिला था। जिसके बाद वो तुरंत उस इंपीरियल सील को उस डीमन की तरफ थ्रो कर देती है, जिसे वो डीमन बड़ी ही तेजी के साथ एब्जॉर्ब करने लगा। अब देखते ही देखते उसने वो पूरा इंपीरियल सील निगल लिया था। शियांग उसे बताती है कि अब इस इंपीरियल सील के पावर का यूज करते हुए तुम अपने डिवाइन सोल के एक हिस्से को फ्री कर सकते हो, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उस सील को कंज्यूम करते ही वहाँ मौजूद आर्टिफैक्ट अपने आप कोलैप्स हो गया। साथ ही उस डीमन के आसपास बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिवॉल्व होने लगी। ये उसकी 6 डिवाइन सोल्स में से एक है। तभी वो डीमन शियांग से कह रहा था कि लड़की तुम्हारी अम्ब्रेला भी एक चाबी है, अगर मैंने इसे एब्सॉर्ब कर लिया तो मैं अपने एक और सोल को आजाद कर सकता हूँ। जिस पर शियांग कहने लगी हाँ बिल्कुल ये कियान्यू पैलेस की चाबी है, और तीसरी चाबी तुम्हें उस कमीने विजर्ड की एंशिएंट स्क्रोल में मिलेगी। बस एक बार तुम उस विजर्ड को खत्म करके उस स्क्रोल पर कब्जा कर लो, तो फिर मैं भी अपनी ये अम्ब्रेला तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तो इस तरह से तुम हेवनली फेट की 3 जंजीरों को अनलॉक कर सकते हो, यानी कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारे तीनों डिवाइन सोल्स की ताकत आ जाएगी। जिस पर वो डीमन उससे कहता है बच्ची मेरी तो एक सोल भी तुम्हें खत्म करने के लिए काफी होगी, क्या वाकई तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तो शियांग उसे बताती है कि अभी तुमने जो इंपीरियल सील स्वैलो किया था, दरअसल वो जाओ स्टेट के फेट को रिप्रेजेंट करता है। अब जबकि तुमने उसे निगल लिया है तो जाओ का फेट तुमसे जुड़ चुका, यानी कि अगर तुम जाओ स्टेट को कोई भी नुकसान पहुंचाओगी तो इस इंपीरियल सील की वजह से तुम पर उसका बहुत ही खतरनाक बैकलैश होगा। और अगर बात मेरी की जाए तो मेरी किस्मत में लिखा गया था कि मैं जाओ स्टेट में प्रॉस्पेरिटी लेके आऊंगी। जाओ स्टेट की लेगेसी को कैरी ऑन करना ही मेरा फेट है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो जाओ स्टेट फिर बर्बाद हो जाएगा, और उसी के साथ तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि जाओ स्टेट की फेट अब तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। तो अगर तुम्हें मरना पसंद नहीं है तो मुझे भी खत्म करने की ख्याल अपने दिल से निकाल दो, इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है। ये सब सुनकर वो डीमन कह रहा था लड़की तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। जिस पर शियांग कह रही थी कि अब वादे के मुताबिक मैंने तुम्हारे एक सोल को आजाद कर दिया है, तो जाओ जाकर उस विजर्ड का खेल खत्म कर दो। अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हें अपनी अम्ब्रेला नहीं देने वाली। जिसके बाद शियांग वहाँ से रवाना
रवाना हो गई। इधर लूजिया और उस परिंदे के दरमियान अभी भी फाइट चल रही थी। लूजिया के स्लैश अटैक से बचने के लिए वो परिंदा अंडर वाटर चला गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ उसके अटैक्स को डॉज करते हुए एकदम उसके करीब चला गया। यहाँ पर अब उसने भी लूजिया पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए थे, मगर लूजिया पीछे हटते हुए उसके अटैक से खुद को बचाने लगी। तभी वो नोटिस करती है कि ये परिंदा अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी बॉडी पर एक सील लगाया हुआ था। तो सीधे जाकर उस पर अटैक करती हुए उससे पूछने लगी कि बताओ ये रेस्ट्रिक्शन स्पेल तुम पर किसने लगाया था। जिस पर वो परिंदा उससे कहता है कि लड़की तुमने तो उस पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं इसी सील की वजह से अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा, वरना तो तुम्हारी जैसी लॉन्गिटिविटी रॉल्म की मामूली सी कल्टीवेटर मेरा क्या ही मुकाबला कर पाती। जिसके बाद वो लूजिया पर एक फायर अटैक करते हुए उसे पानी में ढकेल देता है, मगर लूजिया दोबारा से ऊपर आ गई और उतने में उस परिंदे पर एक जोरदार हमला हो गया। वो देखता है कि वहाँ पर विजर्ड मास्टर पहुँच चुका था। वेल यही तो शियांग का प्लान है। इस परिंदे की मदद से पहला उसने सिटी में तबाही मचा दी ताकि विजर्ड को वहाँ पर आना पड़ जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। विजर्ड उससे कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें बख्श दिया, मगर तुम दोबारा से वापिस आ गए, तो अब इस बार मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। जिस पर वो परिंदा कह रहा था कि पिछली बार तो तुमने चालबाजी करके ही जीत हासिल की थी, अगर ईमानदारी से फाइट करते तो शायद तुम उसमें हार जाते। अब जैसे वो परिंदा उस पर अटैक करने चला गया, विजर्ड तब तक अपने एंशिएंट स्क्रॉल का यूज करके उस पर काउंटर स्ट्राइक कर देता है। साथ ही साथ उस पर थंडर भी बरसाने लगा था, जो देखते वो परिंदा यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देता है। इधर लूजिया कह रही थी कि डिमोनिक बर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने इसे खत्म कर दिया तो शायद मैं अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। इसलिए अब लूजिया ने भी तुरंत इस परिंदे पर अपनी तलवारें रिलीज करना शुरू कर दी थी। जो देखो परिंदा उससे कह रहा था कि फिलहाल मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ और इसी वजह से तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो। जिसके बाद वो भी अपने फेदर निडल का यूज करते हुए उसका मुकाबला करने लगा, और उतने में ही सिटी की बेल्स बजने लगती हैं, जो सुनते वो परिंदा कह रहा था कि शायद अब मेरी मास्टर मुझे बचाने आ जाएगी। लेकिन तभी लूजिया ने उसे डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर उस पर एक स्नेक अटैक कर दिया, जिसके चलते वो परिंदा लेक में जाकर गिर गया था। साथ ही पूरे जाओ स्टेट की जमीन भी अचानक से शेक होने लगी थी। तो वाइस मिनिस्टर सॉन्ग एम्परर ज़ॉफू से कहने लगा कि प्लीज आप यहीं पर कहीं छुप जाएं। फिलहाल हमारे पास बाहर के हालातों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपका यहाँ से बाहर आना खतरनाक होगा। जिस पर ज़ॉफू कहता है कि मैं यहाँ का एम्परर हूँ, मैं छुप गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो। हमें जल्दी से वर्मिलियन बर्ड फ्लेम पिस्टल को हासिल करना होगा, उसकी मदद से हम पैलेस के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाएंगे। आज तो मैं खुद अपने हाथों से इस डीमन बर्ड को मारना चाहता हूँ। हालांकि सॉन्ग के एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एम्परर की ऑर्डर को फॉलो करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम रेड वर्मिलियन परिंदे का हाफ ह्यूमन फॉर्म देख पाते हैं। वेल इस परिंदे को लॉर्ड ज़ाओ भी कहा जाता था। वो कह रहा था कि सोर्ड सेक की लड़की ने मेरी तो बेइज्जती कर दी, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं आज का बदला जरूर लूंगा। और उतने में उसे फील होता है कि उस पर लगाया हुआ रेस्ट्रिक्शन सील थोड़ा सा लूज हो चुका है, जो देखते उस परिंदे की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कहता है कि बस एक दो और फाइट की जाए तो ये सील अपने आप रिमूव हो जाएगा, जिसके चलते फाइनली मैं आजाद हो सकता हूँ। लेकिन वो अपनी खुशी को सही ढंग से सेलिब्रेट कर पाई इससे पहले शियांग वहाँ पर पहुँच गई। उससे कहती है कि ज़ाओ मैंने तुम्हें बस पैलेस में कियास मचाने का ऑर्डर दिया था, तो फिर तुमने सिटी पर अटैक क्यों किए? अच्छा ये सब तो जाने दो, लेकिन तुम कह रहे थे कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरे बगैर सुकून आएगा? तो ज़ाओ तुरंत ही उसके सामने नील करते हुए बताने लगा कि वो तुम्हें बस ऐसे ही बोल रहा था। और उतने में शियांग ने अपनी अम्ब्रेला उसे थमा दी। वो कह रही थी कि जैसे वो फॉक्स डीमन विजर्ड को खत्म करके उसके एंशिएंट स्क्रॉल को निगल ले, ये अम्ब्रेला भी उस डीमन के हवाले कर देना। इस अम्ब्रेला को देखकर वो डीमन तुम पर अटैक नहीं करेगा। तो ज़ाओ उससे पूछता है कि आप इतना खतरनाक काम मुझे करने क्यों बता रही हो? पहले ही तो मुझे उस डीमन से काफी ज्यादा डर लगता है। जिस पर शियांग कहने लगी कि तुम भी तो एक घोस्ट हो, इसलिए उससे इतना डरने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल मुझे पैलेस में एक इम्पोर्टेंट काम है। अब शियांग के वहाँ से जाते ही पूरी जाओ सिटी शेक होने लगी थी, और तभी सिटी के अंडरग्राउंड से फॉक्स डीमन बाहर आ गया। विजर्ड और लूजिया तो उसे देखते ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर उस डीमन की नजरें पड़ी विजर्ड के एंशिएंट स्क्रॉल पर। वो कह रहा था कि जल्दी से स्क्रॉल मेरे हवाले कर दे। जिसके बाद वो डीमन अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उस
विजर्ड को आइस लेंसेस में ट्रैप कर देता है। अब वो अपनी इवल पावर का यूज करते उस विजर्ड के हाथ से वो स्क्रॉल छीनने की कोशिश कर रहा था, मगर विजर्ड इस स्क्रॉल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वो अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को आजाद करने लगा। साथ ही उस डीमन से कह रहा था कि ये स्क्रॉल एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है। इनफैक्ट जाओ सिटी की लाइफलाइन इससे ही कनेक्टेड है, तो मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला। जो सुनकर वो डीमन तो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था ठीक है, अब तो मुझे स्क्रॉल तुमसे छीनना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए विजर्ड पर हमला करना शुरू कर चुका था, मगर विजर्ड काफी ज्यादा शातिर है। उसने तुरंत ही अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी। उसे लगता है कि ये शील्ड उसे डिमोनिक अटैक से प्रोटेक्ट करेगी, मगर उस डीमन ने तुरंत ही उस शील्ड को ब्रेक कर विजर्ड को काफी पीछे पुश कर दिया। तो इस बार विजर्ड ने अपनी एक और पावरफुल एरी को फॉर्म कर लिया था। वो देखता है कि चारों ओर से इवल शैडोज उसके आसपास मंडरा रही हैं। तभी विजर्ड उससे पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे पास इतनी भयानक पावर्स कहाँ से आ गई? तो डीमन हंसते हुए इसे बताता है कि मैं ही इस इंपीरियल सिटी का फाउंडेशन हूँ, मैं ही जाओ स्टेट का स्टेपिंग स्टोन हूँ। साथ ही साथ वो विजर्ड पर हेवी प्रेशर रिलीज करते उसकी शील्ड को ब्रेक कर चुका था। तो विजर्ड डर के मारे पीछे हटने लगा, मगर तब तक उस डीमन के आइस लेंसेस उसे बुरी तरह से घायल कर काफी दूर पटक देते हैं। इधर वो डीमन उसे बताता है कि स्टेट को मेरी वजह से ही बनाया गया था, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद जाओ स्टेट कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। वही दूसरी तरफ सिटी में रेडबर्ड जाओ ने किए हुए हमलों की वजह से कई सारे लोग घायल हो गए थे। तभी शियांग वहाँ जाकर अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि सभी लोगों को शेल्टर में लेके जाओ। साथ ही घायल लोगों को खास ख्याल रखने के लिए बताया गया था। जिसके बाद हमें एम्परर जाओफू के सिपाही दिखाए गए जो कि पैलेस का डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल सॉन्ग ने ही इस दरवाजे को बंद कर दिया था। तभी एम्परर जाओफू बाहर से ही चिल्लाने लगा। वो सॉन्ग से कह रहा था कि तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस गुस्ताखी को मैं माफ करूंगा? चलो जल्दी से वो वर्मिलॉन फ्लेम हमारे हवाले कर दो। मगर सॉन्ग तो आर्टिफैक्ट लेकर घुटनों पर बैठ गया था। हालांकि तब तक जाओफू डोर ओपन कर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आते ही सॉन्ग पर चिल्लाने लगा कि ये हमारा रॉयल आर्टिफैक्ट है, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इसे चुरा लो? साथ ही उसने अपने सिपाहियों को सॉन्ग को खत्म करने का हुक्म दिया था, मगर इससे पहले कि वो सिपाही आगे बढ़ पाए वहाँ पर बेल्स की आवाजें आने लगी। साथ ही शियांग की भी वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। और जाओफू से कहती कि जब मैं छोटी थी तभी से तुम्हें नालायक बोला करती थी। तुमने लगभग 10 सालों तक इस जाओ स्टेट पर रूल किया, मगर इन 10 सालों में तुम सिर्फ चालबाजी ही सीख पाए। तुम्हारे पास ना कोई बेहतर स्किल है और ना ही दिमाग, तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं की। इधर लुजिया ने अपने एक स्पेशल सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वहाँ पर कई सारी तलवारें गैदर होने लगी। जो देखो डीमन भी थोड़ा सा हैरान था। तब तक विजर्ड पीछे हटते हुए लुजिया से कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए इसे रोक के रखो, तब तक मैं अपनी स्पेशल पावर को एक्टिवेट करूंगा। तो लुजिया की हजारों तलवारें उस डीमन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, मगर वो डीमन अपने आसपास एक शील्ड बना चुका था। हालांकि लुजिया के मुसलसल सोर्ड अटैक के सामने उसकी शील्ड भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी। तब तक लुजिया ने एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया, जिसमें से कई सारे एरोहेड बाहर आकर उस डीमन को जकड़ लेते हैं। दरअसल ये एक सोर्ड लॉक फॉर्मेशन था। और डीमन लुजिया से कहने लगा कि तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने अर्थ एंड हेवन को एज ए लॉक यूज किया और सोर्ची पावर को चेन का फॉर्म दिया। मुझे तुम्हारी ये टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई, मगर अफसोस ये भी मुझे रोक नहीं सकती। जिसके बाद वो अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उन चेन्स को तोड़कर आजाद हो गया। ये देखकर लुजिया भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, मगर वो डीमन उस पर हमला नहीं करता, बल्कि उसका टारगेट था विजर्ड। वो तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि जल्दी से वो एंशिएंट स्क्रॉल मेरे हवाले कर दे। मगर विजर्ड ने तब तक किसी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते डीमन को पीछे हटना पड़ा। तब तक विजर्ड भी जूलियांग अल्टर को क्रिएट कर लेता है। उसके बाद दामिंग पवेलियन, फिर होंग रेसिडेंस, जिसके बाद जेनशान रेसिडेंस, और फिर वो युन पवेलियन को भी वहाँ पर समन कर लेता है। उसके ऐसा करने से वहाँ पर काफी पावरफुल स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो चुके थे, जो देखकर जाओ के तो होश ही उड़ गए। वो कहने लगा कि ये विजर्ड तो पूरी तरह से पागल हो चुका है, ये बस इस डीमन को खत्म करने के लिए पूरी इंपीरियल सिटी को खतरे में डाल रहा।
इधर विजर्ड ने उन 5 स्ट्रक्चर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था और अब वो आखिर में कियानियो पवेलियन को समन करने लगा। मगर तभी उसे याद आता है कि उसी की वजह से तो डेटी शिंजी का कियानियो पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी कि वो यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को पूरा नहीं कर पाएगा। इधर पैलेस में एम्परर जाओफू सॉन्ग पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुमने इतने दिनों तक बस मेरे साथ वफादार होने का नाटक किया, जबकि तुम तो इस लड़की के साथ मिले हुए थे। जिस पर सॉन्ग कहता है कि मैं कभी आपको धोखा नहीं देता, मगर जब मुझे सच्चाई का पता चला तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो बस अफवाहों पर ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए तो मैंने डेटी शिंजी को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। मगर अब मैं जान चुका हूँ कि अगर इस जाओ स्टेट को कोई बचा सकता है तो वो है हमारी प्रिंसेस शियांग। तुम तो बस जिन स्टेट के हाथ की कठपुतली हो। तुम्हारी वजह से हमारी डेटी शिंजी मारी गई। जिसके बाद वो शियांग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अब आप ही जाओ स्टेट को प्रोटेक्ट कीजिए। वही दूसरी तरफ विजर्ड ने अपने फॉर्मेशन में डीमन को ट्रैप कर लिया था। वो कह रहा था कि यहाँ पर कियानियो पैलेस नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इस इनकम्प्लीट फॉर्मेशन की मदद से भी मार सकता हूँ। जो सुनते हो डीमन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था हाँ, इस फॉर्मेशन में वो एबिलिटी है जो मुझे खत्म कर दे, लेकिन ये इनकम्प्लीट फॉर्मेशन से तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। इधर एम्परर जाओफू शियांग पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुम बस मेरा थ्रोन मुझसे छीनना चाहती हो, मगर तुमने ऐसी जुर्रत की तो मैं अंडरग्राउंड में मौजूद डीमन को आजाद कर दूंगा। इससे तो पूरा जाओ स्टेट तबाह हो जाएगा। अगर मैं एम्परर नहीं रहा तो फिर यहाँ का कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर सिपाहियों का भी उस पर से भरोसा उठ गया था। तभी शियांग उससे कहने लगी कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम उस डीमन को आजाद कर पाओगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शायद अब वो डीमन मेरा गुलाम बन चुका है, तो तुम्हारे वहाँ जाते ही वो तुम्हें खत्म कर देगा। इधर विजर्ड को रियलाइज हो चुका था कि उसका ये प्लान फेल हो गया और उसी वक्त डीमन अपनी फायर एंड आइस पावर को समन कर चुका, जो देखकर तो लूजिया भी हैरान हो गई थी। वो कहती है कि आइस एंड फायर एक ही बॉडी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। जिस पर वो डीमन उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि लड़की मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, और फिर उसने विजर्ड पर बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक कर दी, जो देखकर तो लूजिया भी डर के मारे कांपने लगी थी। इधर उस डीमन का हाथ विजर्ड के आर पार घुस चुका था और डीमन उससे कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम इस जाओ स्टेट की दीवार हो, तुम ही इसकी डिफेंसिव लाइन हो। अगर जाओ स्टेट में तबाही हो गई तो तुम पर भी इसका असर होगा, मगर तुम पर तो कोई बैकलैश नहीं हुआ था, यानी कि अब तुम जाओ स्टेट को अपना नहीं मानते, साथ ही तुम्हारा दिल भी यहाँ पर नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लूं। वैसे भी अब तुम जाओ स्टेट के साथ बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो। जिसके बाद वो डीमन अपनी सारी पावर्स को उस विजर्ड की बॉडी में डालने लगा, जिससे वो विजर्ड बुरी तरह से तड़पने लगा। साथ ही साथ उसकी बॉडी भी अब अंदर से डैमेज हो चुकी थी। और फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। वो डीमन वहाँ से वैनिश हो चुका था। इनफैक्ट अब विजर्ड की भी मौत हो चुकी है, यानी कि शियांग का मिशन पूरा हो गया था। इतना ही नहीं, लूजिया को भी रियलाइज हो गया था कि वो इतनी पावरफुल तो है नहीं कि डीमन का मुकाबला कर पाए। उसे अब जल्दी से ब्रेक थ्रू करना ही होगा। अब वो वहाँ से जाने वाली थी कि तभी विजर्ड दोबारा से अवेकन हो गया, जो देखते ही लूजिया काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी कि अभी तो इस विजर्ड की मौत हो चुकी थी, लेकिन शायद उस डीमन ने इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। मुझे अब इसके बारे में जल्दी से मेरे सेक्ट को रिपोर्ट करना होगा, वरना तो ये डीमन हमारी पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जिसके बाद वो अपनी सोड पर सवार होकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। जो देख विजर्ड कह रहा था कि अब कोई फायदा नहीं, तुमने पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। जिसके बाद वो तुरंत ही उस एंशिएंट स्क्रॉल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके ऐसा करते ही अंडरग्राउंड में मौजूद उसकी ओरिजिनल फॉर्म की एक और डिवाइन सोल आजाद हो चुकी थी। वेल, शियांग ने इस डीमन का यूज करके विजर्ड को तो खत्म कर दिया था, मगर अब उसका अगला टारगेट कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।